Students, today I will be starting class 11th accounts chapter number 10 special purpose book. So last क्लास में हमने स्पेशल पर्पस बुक का बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और क्या कैश बुक क्या होता है, डेबिट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है, उसका फॉर्मेट भी हमने सीख लिया था। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इसका इलिस्ट्रेशन नंबर 1 ताकि हम ट्रांजेक्शन के जरिए और भी अच्छी तरीके से चीजों को समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ट्रांजैक्शन आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। 2023 की ट्रांजैक्शन है, तो हम डेट पुट कर लेते हैं इसकी 2023 एंड देन आफ्टर एक अप्रैल ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड 25,000। कैश इन हैंड का मतलब क्या हुआ, यानी बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, पिछले साल के पैसे हमारे हाथ में आ गए इस साल की ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो बेसिकली बैलेंस बीडी और सीडी का लॉजिक मैंने लास्ट क्लास के अंदर क्लियर करवा दिया था आपको। सो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि हमारे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 25,000 अप्रैल 1। उसके बाद कैश सेल, कैश के अंदर सेल हुई है तो अप्रैल को इनकम है हमारी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट के नाम से 2,20,000 रुपए की रिकॉर्ड कर दिया हमने। उसके बाद है डिपॉजिट कैश इन बैंक, यानी कि कैश डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक के अंदर, कितने का, 2 लाख रुपए का। तो एक्सपेंस है हमारा बेसिकली, कौन सी तारीख की ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 3 की, बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद इशू चेक टू अ क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100। सो ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चेक इशूड कर रहे हैं, ना कि कैश दे रहे हैं उसको। और हम प्रिपेयर कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, तो इसके अंदर खर्चे भी सारे कैश से रिलेटेड ही आएंगे, तो इसको इग्नोर करेंगे हम। फिर आती है अप्रैल 4 की वेजेस पेड इन कैश, खर्चा है बेसिकली हमारा, अप्रैल 4 लिख दीजिए यहाँ पे, बाय वेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका, 22,500। उसके बाद है अप्रैल 4 में दोबारा सेल, इनकम है हमारी टू सेल्स अकाउंट 1,80,000 रुपए की। डिपॉजिट कैश इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है कैश को, तो कैश से रिलेटेड ही खर्चा है हमारा, अप्रैल 7 को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर एजेंट्स देयर बिल नंबर 265 ऑन गुड्स सोल्ड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कोई गुड्स हमने सोल्ड किए थे, तो ट्रांसपोर्टर को हम पैसे दे रहे हैं कि इस गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए जहां पर ये बेचे। तो बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है हमारा, यानी कैरेज आउटवर्ड, और वो भी कैश से रिलेटेड है। तो उसकी डेट डाली है यहाँ पर अप्रैल 9, बाय कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। इसका अमाउंट कितना है, 4,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आइए, पेड कैश फॉर रिपेयर्स, अप्रैल 20 की ट्रांजेक्शन है, खर्चा है हमारा, रिपेयर्स के लिए कैश दिया जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय रिपेयर्स। कभी भी कैश बुक हम बना रहे होते हैं, तो जो भी हम बुक बना रहे होते हैं कभी उसका नेम रिपीट नहीं होता। लाइक मैं कैश बना रहा हूँ तो कैश भी कहीं इन्वॉल्व यानी रिपीट नहीं होगा, मैंने किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर कैश लिखा नहीं, वो आएगा भी नहीं कैश। अगर हम बैंक बना रहे होते तो बैंक भी नहीं आता। बाय रिपेयर्स अकाउंट 2,000।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है हमारी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड को डॉट। तो बेसिकली क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश के अंदर है नहीं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। पेड कैश टू सुनील आ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 500। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम अपना क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं, कौन सी तारीख को, 28 अप्रैल को। तो यहाँ डेट पुट कीजिए पहले, अप्रैल 28 बाय सुनील। अब देखिए इसमें लिख रहा है पेड कैश टू सुनील आप क्रेडिटर, ये हमारा क्रेडिटर है, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 500, यानी कि उसका टोटल ऑफ अमाउंट जो था वो कितना का था, 10,000 रुपए का। ये जो 500 रुपए का अमाउंट है वो पहले से ही डिडक्ट हो चुका है। अगर वो डिडक्ट नहीं होता तो हमें फाइनल अमाउंट गिवन नहीं होता, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 9,500 की एंट्री करेंगे। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जा रहा है कैश के अंदर अब 29 अप्रैल को, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, 9,000 रुपए। एंड देन लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश, डेटर है हमारा महेश 45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 2,500। तो बेसिकली क्या बताया जा रहा है, कैश कलेक्ट किया जा रहा है महेश की तरफ से, जो कि हमारा डेटर है। तो ये हमने इसको सेल करी होगी क्रेडिट के अंदर, तो उससे पैसे आ रहे हैं, और वो कैसे आ रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड करने के बाद 2,500 के। अब इसके अंदर भी हमें फाइनल अमाउंट गिवन है, तो हमें इसके अंदर डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर लेंगे, अप्रैल 30 टू महेश अकाउंट 45,000। अब देखेंगे इनमें से कौन सा ज्यादा अमाउंट है। तो उसका डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, 4,70,000। अब जो अमाउंट ज्यादा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है, तो यही अमाउंट हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 4,70,000। तो बेसिकली खर्चे कम है हमारे, इनकम अब भी ज्यादा है। तो इस वाले अमाउंट में से हम अपने एक्सपेंसेस को सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये सब लास्ट मंथ में हो रहा है, यानी 30 अप्रैल को ही हो रहा है। तो इन सबको माइनस जब मैं करूंगा इस अमाउंट में से, तो मेरे पास क्या बचेगा, बाय बैलेंस सी डी। तो यार बेसिकली ये जो यहाँ जो अमाउंट आएगा वो बचा हुआ होगा मेरे पास। अब जब मैं नेक्स्ट मंथ के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो यही अमाउंट क्या बन जाएगा, मेरा बी डी बन जाएगा, जो कि अभी सी डी। ठीक है, तो इन एक्सपेंसेस को जो हम माइनस करेंगे इस अमाउंट में से, तो हमारे पास अमाउंट आएगा 72,500 का। सो यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन फिनिश। अब हम यहाँ लिख भी देते हैं कि 1 मई को जो है वो हमारा यही अमाउंट क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा, टू बैलेंस बी डी 72,500। स्टूडेंट्स आई होप आपको सारी ट्रांजेक्शन एंड देन पूरा इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर ही चैप्टर स्टार्ट करा है, फिर थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं उसको और अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो आपकी सारी वीडियो समझ में आई हो, इलस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट समझ में आया हो ट्रांजेक्शन के साथ, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।